सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी बोल जमूर के साथ एक नई एपिसोड में मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं साल 2025 मईशत के लिए, कारोबारी बरादरी के लिए कैसा साल रहा और आइंदा साल यानी कि 2026 के आगाज़ पर क्या तवक्कुआत हैं ताजिरों को, सनअतकार बरादरी को कि हुकूमत से क्या मामलात रहते हैं और जैसे मसाइल दरपेश हैं, ख्वाह उसमें बिजली हो, गैसेस के इशू हो या और दीगर मामलात हैं, टैक्सेशन के इशूज़ हैं, उसके लिए क्या पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं ताजिर बरादरी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया वो साल जो गुजरा है उसको कैसा देखते हैं और नए साल में उनकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें। आइए चलते हैं। जी अब मौजूद हैं हम जामा क्लॉथ की मार्केट में। गो के थोड़ा सा रश दिखाई तो दे रहा है लेकिन लोगों का यही कहना है कि कारोबार बिल्कुल नहीं रहा। मोहम्मद असलम साहब मेरे साथ हैं, जामा क्लॉथ में खासे तवील अरसे से यहाँ पर हैं इस शॉप पर। असलम साहब क्या बताएंगे साल 2025 कैसा रहा, पहले तो ये बताएं कारोबारी लिहाज से। कारोबारी लिहाज से थोड़ा सा स्लो रहा, बहुत स्लो रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। अच्छा जी, और यहाँ डिमांड कस्टमर आता है, अच्छे से अच्छे चीज़ मांगता है लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं है आगे चलने की। अच्छा यहाँ किन मसाइल का बुनियादी तौर पर सामना रहा है आप लोगों को? क्या लोड शेडिंग के हवाले से, कस्टमर्स कमी या और दीगर मसाइल? नहीं, लोड शेडिंग तो नहीं है। हाँ। लेकिन कस्टमर की कमी है। अच्छा। क्यों अब ये ना ज़्यादातर मार्केटें बड़ी बड़ी खुल गई हैं, शोरूम खुल गए हैं, तो मार्केट पे ज़रा तवज्जो कस्टमर कम देता है। अच्छा। मॉल को ज़्यादा तवज्जो देता है। आप समझते हैं कि महंगाई ने भी हिट किया है इस चीज़ को और ये वजह है कि जो क़ुव्वत ख़रीद है कम हो गई? हाँ, महंगाई तो बिल्कुल ज़्यादा है, इसमें तो आप शक वाली बात ही नहीं है, महंगाई तो बहुत है। अब एक चीज़ के 10 पैसे बढ़ जाते हैं, 10 रुपये, तो और कस्टमर कारीगर अपनी डिमांड करता है और कारीगर अपनी डिमांड करता है, कपड़े वाला अपनी डिमांड करता है, हमारे वारे में नहीं आता। अब चीज़ हम एक ये बना रहे हैं 15,000 रुपये की और वो कारीगर फिर हम उससे कहते हैं ये बना के देते ही करते हैं, वो 18,000 रुपये मांगता है। जी हम बात कर रहे हैं साल 2025 ताजिर और कारोबारी अफराद के लिए कैसा रहा। मेरे साथ इस वक्त ताजिर रहनुमा अतीक मीर मौजूद हैं। मीर साहब, कराची की जो ताजिर हैं क्या इस मरतबा भी बेसुकूनी में रहे, परेशान रहे, तजारती सरगर्मी कैसी रही 2025 में? देखिए 2025 में कराची के ताजिरों को हर वो मसला दरपेश रहा जो एंटी बिजनेस है, जो कारोबार का गला घोंटने के लिए जो अवामिल मौजूद होते हैं वो कराची में हमने देखे। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मसला रहा, लोड शेडिंग, पूरा दिन मार्केटों में अंधेरे रहे। इसी तरह टैक्सेशन जो हुकूमत ने की, महंगाई बढ़ती चली गई, कोई इदारा जो महंगाई की रोकथाम का ज़िम्मेदार था उसने कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा ये निकला कि कारोबार बैठता चला गया, महंगाई बढ़ती चली गई, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, लोग नान नुफ़्क़े तक महदूद हो गए। और आज मैं देख रहा हूँ कि एक बदतरीन साल ख़त्म हुआ और हुकूमत की तरफ से ना बिजली की कीमतें कम की गई कि कुछ ताजिर अवाम को सुकून मिलता, ना टैक्सेशन का बोझ कम किया गया। तो इससे 3-4 साल से यही नंबर आप दे रहे हैं, मतलब इतना बदहाल हो गया पाकिस्तान। ये हुकूमत क्यों शादियाँ नहीं बजा रही है? स्टॉक मार्केट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, छड़ा सूद कम हो गई है। ये हुकूमत ही की आदाद शुमार है, हुकूमती इदारों की जारी करता कि GDP 2% ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। गैर मुल्की सरमायाकार 82% तक उसमें कमी आ गई है। ये हुकूमत के आदाद शुमार हैं। तो जब हुकूमत ने एक बात का एतराफ़ किया तो हुकूमत को चाहिए था कि इन हालात में मुआशी एमरजेंसी नाफिज करती, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाती, उनके दुख दर्द का अजाला करती ताकि मैशत बेहतर होती। और ये शहर जो मुआशी हब है, ये जब अपने असल स्टेटस में वापस आएगा
तो फिर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मार्केटों के अंदर लोड शेडिंग खत्म हुई 2025 के अंदर, क्या सूरत हाल रही और तिजारती कारोबार कितने परसेंट जो आप समझते हैं, जो आप इतनी बड़ी बात करें, क्या कुछ कम हुआ है परसेंट में? देखें, लोड शेडिंग 2025 से कबल घंटों के हिसाब से होती थी जी। अब 3-3 दिन तक बाज़ इलाकों में हमने देखा कि बिजली बंद कर दी जाती है। जहाँ 30-35% चोरी होती है, पूरा इलाका ब्रेकडाउन कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल है जो बिल तो टाइम पे दे देते हैं, लेकिन बिजली उन्हें भी चंद चोरों की सज़ा तमाम सब्सक्राइबर को देना, ये ज़्यादती है कि इलेक्ट्रिक। कारोबारी सूरत हाल क्या रही है ओवरऑल, अगर हम बात कर लें, इसलिए कि आपके अंडर में भी खासी बड़ी मार्केट्स आती हैं, क्या कहेंगे? देखें, कारोबारी, मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि 80% ताजिर अपना स्टेटस खो चुके, अपनी हजम से नीचे आ गए। कितने लोग, देखिए इससे बुरी खबर क्या इस मुल्क के लिए कि लाखों लोग सरमाए समेत इस मुल्क से चले गए। ये जिस मार्केट में चले जाइए, अनगिनत लोग कारोबार बंद करके जा चुके हैं। तो ये नकले मकानी। आपके पास कोई नंबर्स है कि यहाँ कोई मार्केटें बंद हो गई हो, कोई दुकानें ऐसी हैं जिन लोगों ने बेच दी हो या कारोबार वाइंड अप कर दिया हो? आप जिस मार्केट में चाहे मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग यहाँ मौजूद थे, कारोबार करते थे, वाइंड अप करके जा चुके हैं। आइंदा साल क्या देख रहे हैं 2026 के हवाले से? अगर हुकूमती रवैया ये रहता है, यही पॉलिसियाँ रहती हैं और जो मईशत की रुकावट के जो असबाब हैं उन्हें ख़त्म ना किया गया, तो शायद 2026 से बदतर हो। लेकिन अगर हुकूमत ने तवज्जो दे दी और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मामलात को बेहतर किया, तो पाकिस्तान में अब भी इतनी पोटेंशियल है कि लोग फिर से सर्वाइव कर जाएंगे। जी, अब हम मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और प्रेसिडेंट हैं रेहान हनीफ साहब, उनसे हम बात करेंगे साल 2025 ताजिर बरादरी सनतकारों के लिए कैसा साल रहा। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, बात कर रहे हैं 2025 के हवाले से, इकॉनमी में क्या मुश्किलात दरपेश रही हैं ओवरऑल एज अ प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2025 को अगर हम कंपेयर करें 2024 से, 23 से या 22 से, तो वो बेहतर रहा उससे। लेकिन हम इसको सेटिस्फैक्ट्री या इसको बहुत ज़बरदस्त नहीं कह सकते, क्योंकि कई चीज़ों में हमने कामयाबी हासिल की। जैसे हमने एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रहा, करंट अकाउंट खसारा बहुत जो किसी ज़माने में $20 अरब था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह आपके रिज़र्व्स काफ़ी मुस्तहकम हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस जगह पे हम फेल हुए हैं, मिजरेबली फेल हुए हैं, वो एक्सपोर्ट्स है। हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके और मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर पाकिस्तान आगे चल ही नहीं सकता। अब 2026 का जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ वो एक्सपोर्ट्स है। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी किसी भी तरीके से, वरना हमारे ये सर्वाइवल का मसला है। एक और फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आएगा अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई। अच्छा रेहान साहब, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की दो बुनियादी अवामिल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सेकंड ये कि गवर्नमेंट से बड़े आपके मामलात ख़राब रहे हैं, स्ट्राइक भी आप लोगों ने की, फिर दीगर मामलात भी रहे, टैक्सेस के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट से खासी मुठभेड़ रही है 2025 के अंदर, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हायर टैक्सेस जो हैं वो वो कोई ना कोई चोरी के रास्ते निकालते हैं। अगर आप ड्यूटीज़ हाई रखेंगे तो वो कोई ना कोई चोरी के रास्ते निकालते हैं। लोअर टैक्स जो होगे ना, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी आप देखें कितनी कंपनीज बंद करके गई हैं, अगर आप उनसे पूछें, वो इनकम टैक्स जो उनका हाई रखा हुआ है उस वजह से भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि टैक्सेस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए और लोअर टैक्सेस रखने चाहिए। और उनके लिए क्या कहेंगे जो सनतकार या ताजिरबाजी टैक्स चोरी करती है? नहीं, चोरी को तो ज़ाहिर बात है, टैक्स चोर को तो हम कहेंगे उसको पकड़ना चाहिए। तो टैक्स चोरी की या किसी भी किस्म की फ्रॉड की, फोर्जरी की तो हम हिमायत नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये ऐसे लोग भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग गलत काम में मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल हाथ डालना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके 2025 में, क्या बुनियादी 3 अवामिल होंगे जो गवर्नमेंट इस मरतबा 2026 का आगाज़ हो गया है, क्या सजेस्ट करेंगे कि 3 ऐसी पॉलिसीज़ हों जो कि इस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में कामयाबी हो? इंटरेस्ट रेट जो 10.5 है, रीजन में 6-7 है जी। बिजली रीजन में 9 सेंट है, हमारी 12 सेंट है। गैस की प्राइसेस अनफेयर हैं। जो गैस की कॉस्ट आती है, जो आपकी उसकी ट्रांसमिशन के उसके एक्सपेंसेस हैं, चार्जेस हैं, वो रख के हमें वो गैस उस प्राइस पे दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और को आप सब्सिडी दे रहे हैं और उस सब्सिडी की कीमत हमसे वसूल कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें हैं, इंटरेस्ट रेट, बिजली के रेट और गैस।
ये अगर गवर्नमेंट सही कर लेती है तो एक्सपोर्ट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो रियाज साहब 10.5 पे तो आ गया शरह सूद आ चुकी है ना? देखिए 10.5 अच्छा है, 11 से 10.5 पे तो आए जी। लेकिन रीजन में क्या है, हमने कंपटीशन रीजन से करना है ना जी। बांग्लादेश से करना है, वियतनाम से करना है, थाईलैंड से करना है, इंडिया से करना है, वहाँ तो 6 और 7% है। जहाँ तक आप बिजली की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट ने सनतकारों को खासे पैकेजेस भी दिए हैं। नहीं देखिए, रेट इस वक्त कितने भी पैकेज दे दें आप, वो 12 सेंट है इस वक्त बिजली, रीजन में 9 सेंट है। हम कैसे compete करेंगे? हमारी जो कॉस्ट है बांग्लादेश के मुकाबले में, ओवरऑल कॉस्ट है वो 15% 13% महंगी है। हम दुनिया में कैसे compete करेंगे उनसे? तो ये 3 अवामिल आप कहते हैं कि शरह सूद में कमी हो, टैक्सेस में कमी हो, उसके अलावा जो है आपका बिजली, गैस और शरह सूद, ये 3 चीज़ें अगर गवर्नमेंट कर ले तो आप देखिएगा एक्सपोर्ट में किस नए साल का आगाज़ होगी 2026। अब किस तरह देखते हैं ताजिर बरदरी को? आप समझते हैं कि जो मिसाइल 2025 में थे अब वो नहीं होने चाहिए, गो कि वो आपकी ख्वाहिश होगी, लेकिन अगर आप समझते हैं इस वक्त जो इकॉनमी की सिचुएशन ओवरऑल, अपना क्या कहेंगे? देखिए इकॉनमी इस वक्त बेहतर है, पहले से 24 के मुकाबले में बेहतर हुई है, लेकिन इसको अगर हमने इसकी जो रफ्तार है वो इसी तरह रखनी है तो उसके लिए मैंने आपको कहा ना कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हमारे पास। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी और हमारी इकॉनमी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ। ये साल 2025 इकॉनमी के लिए कैसा रहा? और इस वक्त एज एन इकोनॉमिस्ट और सीनियर नायब सदर भी हैं मोहम्मद रज़ा, जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं। रज़ा साहब, हम बात करें साल 2025 मुश्किलात क्या दरपेश थी, पहले तो वो बयान कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, 2025 में अगर हम उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग ईयर था। स्पेसिफ़िकली जो बजट आया था उसको ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने और बिजनेसेस के लिए इतना वो फेवरेबल नहीं था। मेजर टैक्सेशन बढ़ाई गई, जो सब्सिडीज़ तो नहीं कहना चाहिए, सब्सिडीज़ के साथ साथ जो भी इंसेंटिव्स थे वो कम किए गए बिकॉज ऑफ रेवेन्यू इश्यूज़। तो 2025 में बहुत से चैलेंजेस के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। इंटरेस्ट रेट जो है उसको कंट्रोल किया गया, ऑल्दो वी स्टिल फील कि इसमें गुंजाइश है। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें उसको कंट्रोल किया गया, रुपी डॉलर पैरिटी को कंट्रोल किया गया, स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें 2025 को अगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे आई फील कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ईयर था और उसमें मज़ीद पॉलिसी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, जिसके तहत हम आने वाले साल या आने वाले सालों में मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट ग्रोथ की मैं बात करूँगा कि एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए। अच्छा रज़ा भाई, क्या पर्टिकुलरली आपने बात की थी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? डिस्काउंट रेट में कुछ कमी की है, 10.5% पर जो है वो स्टेट बैंक लेकर आया है, मज़ीद क्या किया जाए एंड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? देखें, एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का है। अगर आपके हमारे मुल्क में अगर आप सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, आप टेक्सटाइल की बात करें तो उसका मेजर इनपुट जो है वो एनर्जी है। अब एनर्जी कॉस्ट पाकिस्तान में एज अगेंस्ट कंपेटिटर्स, रीजनल कंपेटिटर्स इज़ ऑलमोस्ट डबल। तो उस केस में ज़ाहिर है जब आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं होंगी तो आपका कस्टमर दूसरी तरफ जाएगा ही जाएगा, उसके पास चॉइस नहीं होगी, ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन। उसके अलावा देखिए टैक्सेशन रिजीम में एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सालों से एक्सपोर्टर्स फाइनल टैक्स रिजीम में थे। पिछले बजट में उस फाइनल टैक्स रिजीम को भी ख़त्म किया गया। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई पैदावारी लागत में कमी की जाए, लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर गुज़िश्ता अगर हम लास्ट 15 ईयर्स की बात कर लें, क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सी नई चीज़ बना रहे हैं जो हम दुनिया को पेश कर सकें दुनिया के मार्केट्स के अंदर? देखें, मैंने आपको शुरू में कहा कि एनर्जी कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान की ऑलमोस्ट डबल है। उसके बावजूद भी अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर अपने कस्टमर को कन्विंस करके अपनी क्वालिटी पे, अपनी परफॉर्मेंस पे बिज़नेस ला रहा है तो ये भी उसके लिए अचीवमेंट है। सेकेंडली, आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात की तो देखें इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की जिन्होंने जो मशीनरीज़ कोविड के दरमियान एक्सपेंशन के लिए या दूसरी चीज़ों की वजह से लाए थे वो बंद पड़ी हैं, बिकॉज वो कंपेटिटिव नहीं है। आप पहले उनको कंपेटिटिव बनाएंगे तब आप उनसे इनोवेशन की उम्मीद रखेंगे ना। आप अपनी इंपोर्ट्स का एनालिसिस अगर आप करें तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी जो कि इनोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है उसका परसेंटेज गिरता जा रहा है। अच्छा रज़ा भाई, आपने कहा कि 2025 खासा चैलेंजिंग रहा। सनतकार बरदरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बड़ी जो है वो स्ट्राइक भी की गई। क्या समझते हैं ये मामलात अभी भी आपको लगते हैं किसी लेवल पे सेटल डाउन होंगे, या टैक्सेस के मामलात पे, दीगर इश्यूज़ पे जो है वो गवर्नमेंट से रिफ्ट जो है वो जारी रहेगी?
देखिए, मैं इसको रिफ्ट नहीं कहूँगा। देखिए, गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका दोनों का मोटिव एक ही होता है, वो होता है मुल्क की तरक्की। उसमें गवर्नमेंट के अपने इम्पेडिमेंट्स होते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसकी अपनी कंसिडरेशंस होती हैं। इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% गवर्नमेंट की बात चले या 100% इंडस्ट्रियलिस्ट की बात चले। देयर हैज़ टू बी अ मिडिल पाथ। और हम KCCI के फोरम से हर वो चीज़ जिस पे हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें हम गवर्नमेंट के साथ आवाज़ उठाते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं और हम गवर्नमेंट से हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा ट्रेड बॉडीज़ को और इंडस्ट्रियलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को और बिजनेसेस के रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए। शामिल होने चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन बस, 2026 का आगाज़ हो गया, अब कैसे देख रहे हैं क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और सनतकार बरादरी ख़ुद भी जो itself जो है वो इकॉनमी को बढ़ावा देने में कामयाबी करें? देखिए, सनतकार बरादरी का तो सिंपल एक ही पोजीशन है कि आप अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत कंट्रोल हो गई, हम उसको गवर्नमेंट को उस पर खराज तहसीम पेश करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट इज़ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एनर्जी है, जिसमें टैक्सेशन है और दूसरी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे जब तक आप काम करके पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को या पाकिस्तान के बिजनेसमैन को competitive नहीं बनाएंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकता। जब तक वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकता तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। ठीक है। जी, बात हो रही है साल 2025 ताजिर बरादरी के लिए कैसा रहा, क्या मुश्किलात रही हैं और साल का आगाज़ यानी 2026 क्या होगा। ताजिर रहनुमा खालिद नूर मेरे साथ है। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको साल 2025 गुजर गया, किन मसाइल का सामना था, क्या मुश्किलात हैं ताजिर बरादरी को, हर गली हर चौक पे लोड शेडिंग के मसाइल, दीगर मसाइल किस तरह बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपके चैनल का, और पहले साल नए साल की मुबारकबाद। और लोड शेडिंग, बिल्कुल पूरा लोड शेडिंग आपने देख लिया कि पूरे साल हम चीखते रहे, असम्बली के फ्लोरों में बात हुई, उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ लोड शेडिंग का। इसी तरह रोडों का हाल देख लें, सीवेज का हाल देख लें, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हुआ है सिर्फ एक चीज़ फ़ायदा हुआ है, जो सेफ़ सिटी के नाम पे कैमरे लगाए गए थे उसको ई चालान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको सेफ़ सिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये हालात हैं। मगर पूरे साल में कोई कारकर्दगी देखी जाए तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि इस साल नया साल है कि चीज़ें अच्छी हो जाएँ। जैसे सुनने में आ रहा है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि जी बेहतरी लाएँ, 2 से 4 महीने का टाइम दिया गया है कि बेहतरी लेके आएँ। नीचे चले मैं आपको दिखाऊं, रोड पे हाल दिखाऊं, रोड नहीं है। अभी आपने देखा बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, रोडों पे पानी खड़ा हुआ है, आज तक भी पानी खड़ा हुआ है। इस वक्त कारोबार 2025 की जो सिचुएशन को आप बयान कर रहे हैं, यहाँ एक तो कारोबार आप समझते हैं कितने फ़ीसद जो है वो उसको हिट लगी है? क्या महंगाई बड़ा इशू था रहा है 2025 के अंदर, और कितने फ़ीसद कारोबार पर इम्पैक्ट आया है नेगेटिव? कितने फ़ीसद तो बता नहीं सकते, मगर बात ये कि कारोबार बिल्कुल ख़राब हुआ है। बजट साल में पहले एक दफ़ा आता था, अब हर महीने बजट आता है। आप खाली ग्रोसरी का बिल देख लें, आप स्टोर पे जाएं, आज जो सामान है वही लिस्ट आप इस महीने देखें, अगले महीने देखें, हर महीने बजट आ रहा है। महंगाई से परेशान है, सैलरियाँ नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, भले वो सरकारी हों या भले वो प्राइवेट लोग हों। मार्केटों का हाल भी अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है शहर में, बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। और जो भी काम कराते हैं, यकीन जानिए, स्ट्रीट लाइट, कैमरे, रोड, तकरीबन चीज़ें जो भी करते हैं आवाम अपनी मदद आपके तहत कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड, ये सब चीज़ें आवाम अपने तौर पे अपने आप कर रही है। कहाँ है पुलिस? अभी सबसे बड़ा मसला हमारी मार्केट में, जैसे आप जामा क्लॉथ पे खड़े हैं, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे हम बारहा कहते रहे SSP साहब को, SP साहब को, लेडीज़ पुलिस के लिए, जबकि हमारी 45 से ज़्यादा मार्केट हैं। यहाँ पे 2 पुलिस की नफरी नहीं दी जा रही लेडीज़ के लिए। ठीक है, अगर ये इतनी आपने कहा कि महंगाई की वजह से हिट हुआ है, तो ये इतनी तादाद जो ख़वातीन की ये हर शॉप पर भरी हुई बैठी हुई हैं डिस्कशन, तो इसका मतलब ख़रीदारी तो हो रही है ना? ख़रीदारी बिल्कुल हो रही है। जो 1 लाख रुपये वाला लेने वाला था वो 50,000 पे आ गया, जो 50,000 वाला था वो 25,000 पे आ गया, जो 25,000 वाला था वो 10,000 पे आ गया। क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। अब नए साल के आगाज़ पे क्या तवक्कुआत हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कारोबार इकॉनमी बढ़े? इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए।
इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। खुशाइन बात है, कल 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ, ये अच्छी बात है। तो इस तरह से जो भी प्लानिंग है वो ताजिरों को बिठा के, ताजिरों के साथ मिल के चीज़ें करनी चाहिए, ना कि ये कि टैक्स थोप दिया और टैक्स लगा दिया, जो टैक्स लगा दिया वो लगा दिया, लगाने के बाद उसका अमल दरामद ना उसका कोई फीडबैक मिलता है ताजिरों को, भले वो चाहे इनकम टैक्स के हवाले से हो, सेल टैक्स के हवाले से हो, या लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हो, या XYZ किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी टैक्स हो। लेबर डिपार्टमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, ये सारे टैक्स हम लोग भरते हैं। जी, हमने बात की सनतकारों से, ताजिर बरादरी से। उनका यही कहना था कि हुकूमत को अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो शरह सूद में मज़ीद कमी करना होगी, एनर्जी कॉस्ट में जो है वो कमी लाना होगी, और टैक्सेस को मुनासिब सतह पर रखना होगा। ये 3 चीज़ें होंगी तो यकीनन मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, और मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो यकीनन मईशत बेहतर होगी। क्योंकि यही अहम जो तमाम चैलेंजेस थे ये 2025 में जो है वो देखे गए हैं, और नए साल के आगाज़ पे उम्मीद वो करते हैं कि यकीनन चीज़ें बेहतर होंगी। तो इकॉनमी जो कि 2023 में थी अब खासी हद तक बेहतर दिखाई देती है। तहम छोटी जो ताजिर बरादरी है उसका यही कहना था कि मार्केटों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होने के बाइस जो दुकानदार हैं, ताजिर बरादरी है, उनको मुश्किलात का सामना है। तो ये वो अवामिल हैं जिन पर हुकूमत को, ज़िला इंतज़ामिया को सोचना होगा ताकि मईशत को बेहतर करने के लिए ये साल 2026 का आगाज़ अच्छा हो, चीज़ें बेहतर हों और ये इकॉनमी चल पड़े। शादमान के वज़ीर आला पंजाब सहूलत बाज़ार के, और इस बाज़ार को अपग्रेड किया गया है। पहले यहाँ पर रेहड़ियाँ थी जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक की ब्लॉकेज होती थी, लेकिन अब पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी ने इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर जो सब्जियों, फलों और अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं उनका डिजिटल रेट लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। इसके साथ साथ हर दुकान, हर शॉप पर जो है वो रेट लिस्ट जो हैं वो अवेज़ा की गई हैं नुमायां तौर पर, और ये बाज़ार जो है वो एक मॉडल बाज़ार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और यहाँ पर आने वाले ख़रीदार, दुकानदार से ये बात करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में। पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की इस दुकान पर मैं मौजूद हूँ। ये दुकान नंबर 70 है, और इस दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कैसा लग रहा है? पहले यहाँ पर रेडी होती थी, मौसम ख़राब होता था तो जाहिर बात है बड़ी तंगी होती थी सब्ज़ी फ्रूट रखने में, अब आपको माशाल्लाह ये दुकान मिल गई है, क्या कहेंगे? ये तो मरियम साहब ने हमारे पे बहुत ही ना एक साहब का एहसान किया और बहुत अच्छा किया। इससे बेहतर और क्या करेगी वो? उन्होंने वादे किए थे बना PTI ने, तो उन्होंने जनाब पूरा तो को वादा किया नहीं, पूरे इन्होंने कर दिए हैं। माशाल्लाह इनको अल्लाह पाक हयाती दे, इसके बाप को भी, इसको भी नज़र बात से बचाए। लेकिन ये बहुत अच्छे काम कर रही है और बहुत अच्छे करेगी आइंदा भी। ये जो दुकानें दी हैं हमें ना बहुत अच्छा किया है। हम तो सर्दी में मर जाते थे बाहर, तो कॉर्पोरेशन ने तंग करते थे, जो भी आता था बात तंग करने वाला। बात ये इसने अच्छा काम कर दिया हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। सब्जियों और फ्रूट्स की मार्केट स्पेशली एक सिस्टम बन गया है, क्या कहेंगे? सिस्टम थोड़ा सा गलत बना सर। इनको साथ साथ ना एक एक दुकान जो फल वाली देनी चाहिए थी, फल वाले बेचारे परेशान होते हैं, वो आखिर में चले गए। कोई किसी को साथ देते, सब्जी का साथ होता है, 2-4 दुकानें छोड़ के होता, कोई बात नहीं, लोग परेशानी इसी वजह से होते, वरना कोई बात नहीं। एक जगह 4-4, 5-5, 6-6 दुकानें जो प्याज की होगी, 10-10, 12-12 एक जगह पे ये सब्जी की होगी। ऐसे नहीं होती, मंडियों में होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हाँ जी। अच्छा, एक खातून ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे राय लेते हैं कि पंजाब सहूलत बाज़ार को जो अपग्रेड किया गया है, मां जी बताइएगा कि कैसा लग रहा है? बड़ी सफाई सुथराई है, क्या कहेंगी? पहले यहाँ पे रेडियाँ थी, अब मुस्तकिल दुकानें भी यहाँ पे मिलती? नहीं, अब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मरियम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा सहूलत की है, रेट भी बड़े मुनासिब हैं, सफाई का ख़ास ख्याल किया गया है, और हमें यानी कि शॉपिंग करने में ना मज़ा आ रहा है इस टाइम। यानी एक ही जगह पर आएँ और हर चीज़ मिल जाए? एक ही जगह पर आके हर चीज़ मिल जाती है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है, और बाज़ार बहुत अच्छा है, इनके बड़ा अच्छा सेटअप है।
एक और ख़ातून ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि जो सब्ज़ियों और फलों की ख़रीदारी है वो ज़्यादातर ख़वातीन ही करती हैं। आप पहले भी यहाँ पे आती थी, अब ये मार्केट बड़ी डेवलप हो गई है, यहाँ पे सिस्टम बड़ा बेहतर हो गया। क्या कहेंगी, रेडियो से दुकानों में शिफ्ट कर दिया गया दुकानदारों के लिए? तो दुकानदारों के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, लेकिन ये है कि आगे भी रेट्स का इशू होता है, क्योंकि पहले भी ये था रेडियो पे शुरू में रेट्स बिल्कुल अच्छे थे, फिर बाद में फिर वही अपनी मनमानियाँ शुरू हो गई थी। तो अगर इन पे रेट्स अच्छे रहते हैं तो ये ज़ाहिर है हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। एक और ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पहले जब ये ख़रीदारी के लिए इस मार्केट में आते थे तो क्या हालात थे और अब क्या सिचुएशन है? सर, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल हो गया है, कैसा फील होता है कि कितनी ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इस चीज़ को अपग्रेड किया जाए? सर बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा किया है मरियम नवाज़ ने, और काफ़ी सख्ती भी है, रेट्स की भी ठीक है, पहले से तो बहुत अच्छा है। हर रेट जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के अलावा अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो इनकी अपनी अथॉरिटी की रेट लिस्ट है वो भी अवेज़ा है, यानी दुकानदार धोखा ना दे सके। और इसके साथ साथ बैठने का इंतज़ाम कितना ज़रूरी थी? बहुत मज़ेदार जनाब, बहुत मज़ेदार, बहुत पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। ये देखें, ये सारा बहुत माशाल्लाह सफाई है। आप कितने अरसे से इस एरिया में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं सब्जियों और फलों की? मैं 2 साल से। 2 साल जी। और कोई सजेशन देना चाहेंगे कि मज़ीद बेहतरी के लिए यहाँ पर? नहीं, बहुत बेहतरीन है, बाकी सजेशन क्या देना है, ये बहुत बेहतरीन को दुकानें अच्छी मिल गई हैं, बारिश से महफूज हो गए हैं, ये लोगों का चलना पैदल ख़रीदना आराम से लोग ख़रीद रहे हैं, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, इन सहूलत बाज़ारों में सब्जियों फलों के साथ साथ चिकन और मटन की और बीफ की भी शॉप्स हैं। और मेरे कैमरा मैन इखलाक अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर भी बड़े बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है सफाई सुथराई का, और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया है। जो रेट लिस्ट है वो भी नुमायाँ तौर पर नुमायाँ की गई है, रखी गई है। यहाँ पर सामने दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि कैसा फ़ीडबैक है स्पेशली एक सफाई सुथराई के हवाले से जो दुकान में आपने मेंटेन की है? जी माशाल्लाह, कस्टमर आ रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, और इसलिए गाहक भी माशाल्लाह ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पहले सेल कम थी और अब ज़्यादा हो रही है। सफाई सुथराई का माशाल्लाह काफ़ी इंतज़ाम है, 24 घंटे ये सफाई सुथराई सफाई वाले भी आ रहे हैं, हम भी इधर सफाई करते हैं, बच्चे 2 स्पेशल सफाई के रखे हैं, और जो इधर मेंटेन है, जो इधर सर्विसेज है वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है माशाल्लाह जी। सहूलत बाज़ारों में जो है वो सब्जियों फलों चिकन और बीफ की शॉप्स के साथ साथ जो हैं वो करियाना स्टोर्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर तमाम तरह अशिया जो हैं वो दस्तयाब हैं। और यहाँ पर भी इसकी भी ख़ास बात यही है कि यहाँ पर भी सफाई सुथराई का खासा ख्याल रखा गया है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा, पहले आप रेडी पे थे, आप दुकान पे आ गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये घी की भी रेट नीचे आ गया वा, और दालों का भी रेट नीचे आ गया वा। मरियम साहबा ने बहुत अच्छा किया काम, माशाल्लाह, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे इनको, बहुत ही अच्छा काम किया। ये सारा गोश्त करियाना सस्ता मिल रहा है। तो ख़रीदारों का कैसा रिस्पॉन्स है कि अब तमाम चीज़ें एक ही रो में, एक ही लाइन में हर चीज़ दस्तयाब है? हाँ जी, हाँ जी, एक जैसे ही मिल रहा वा, चिकन मिल रहा वा, करियाना मिल रहा वा, नाल ही साथ हैगा फल वाले, नाल ही सब्जी वाले, यानी कि 5-10 मिनट में सौदा ख़रीदारी करके कस्टमर बहुत खुश है कि बहुत अच्छा काम किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रूट की शॉप पर, शॉप नंबर 25 है। इनके दुकानदार से बात करते हैं। सर, रेडी से दुकान पे आ गए, क्या कहेंगे हुकूमत के इस? जी, मरियम नवाज़ साहब ने जी हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। अब बारिश आ जाए, हमारे सौदे भी नहीं ख़राब होंगे, और उनका बहुत शुक्रिया। डेली फ्रेश आता है? हम रोज़ाना फ्रेश लेके आते हैं सर, और रेट से भी कम दे रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए। तो कस्टमर्स का क्या फीडबैक है? कस्टमर बहुत खुश है। अब रेट की लिस्ट के मुताबिक उनको सौदा मिल रहा है, और कस्टमर बहुत सुकून से सौदा लेके जा रहे हैं। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब सहूलत बाज़ार की एक और दुकानदार से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। रेडी से दुकान तक का सफ़र कितना मुश्किल था, कितनी
क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आई और अब इनका कारोबार जो है वो कैसा चल रहा है। भाईजान बताइएगा कि रेडी से दुकान तक का सफ़र जो है वो कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजारा माशाल्लाह। बाज़ार मॉडल द्वारा अच्छा बना दिया उन्होंने माशाल्लाह। एक तो पहली बात सफाई हो चुकी है इनकी बाज़ार की और कस्टमर को भी आसानी हो चुकी है आने की, और सहूलत बाज़ार में चीज़ भी अच्छी दे रहे हैं और मुनासिब रेट पे दे रहे हैं। जो उन्होंने रेट क्या है उस रेट पे हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम इसी रेट पे इंशाल्लाह उनको दें। उनकी मेहरबानी गवर्नमेंट की और शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। एक ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बात करेंगे आप? जी जी। आप कितने अरसे से इस बाज़ार में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और आप कैसा फ़ील कर रहे हैं कि बड़ी सफाई सुथराई और जो फलों और सब्जियों की जो महक है वो हम महसूस कर सकते हैं? सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे सफाई का ऐसा माहौल है कि अब बाज़ार बाज़ार लगता है और बंदा आके सुकून से फल ले सकता है, ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं होती है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि जो रेट्स हैं वो यहाँ पे मुनासिब हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो मैं पिछले 8-10 साल से आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ देख के खुशी है, अल्लाह ताला करे कि हमारा पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान इस तरह का बाज़ार का माहौल पेश कर सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान वज़ीर आला पंजाब शादमान सहूलत बाज़ार में, और यहाँ पर जो हैं वो सब्ज़ियों, फलों, चिकन और करियाना की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। ख़रीदार आते हैं और आकर यहाँ पर अपनी पसंद की अशिया जो हैं वो लेते हैं। अब इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का एक ख़ास सिस्टम जो है वो रखा गया है। बेहतरीन सफाई सुथराई के इंतज़ाम किए गए हैं और इस सहूलत बाज़ार के जो इंचार्ज हैं अब्दुल सलाम वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सलाम भाई बताइएगा कैसे मैनेज करते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, बोल के नाजरीन को, कि कितने बजे ये बाज़ार खुल जाता है और क्या मैकेनिज़्म है यहाँ का? जी सर, बाज़ार की जो ऑपरेशनल टाइमिंग्स हैं, हमारी जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स हैं हम उनको इस चीज़ के ऊपर रेगुलेट करें कि वो 10 बजे प्रॉपर अपनी दुकान सेटअप करके सारा निज़ाम सीधा करके अपना वो दुकान के अंदर बैठे हों। जो भी उन्होंने सामान लेकर आना है, सारी चीज़ें जो हैं वो उनको मैनेज करके अच्छा डिस्प्ले लगा के, अच्छी क्वालिटी लगा के और अच्छे रेट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से DC रेट लिस्ट आती है उसके ऊपर उसको लगा के वो अपनी दुकान के अंदर बैठे हों, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशनल टाइमिंग है हमारी वो 10 से लेके सुबह और रात 12 बजे तक की ऑपरेशनल टाइमिंग है। इन दुकानों पर सब्जियां, फल और बाकी जो अशिया ज़रूरिया यहाँ पर आती हैं वो दुकानदार खुद लाते हैं या इंतज़ामिया उनको यहाँ पर उनके जो शॉप है वहाँ पर प्रोवाइड करती है? नहीं, ये सारे बंदे जो दुकानों में बैठे हैं, जिस तरह ये पहले रेडियो पे अपना सामान खुद लेकर आया करते थे, अब ये दुकानों में भी अपना सामान सारा खुद ही लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये सुबह सुबह जो भी मंडी के ऊपर इनको रेट्स मिलते हैं या जो इनका जो पहले प्रोसीजर था ये वैसे उसी तरीके के साथ अपनी लेकर आते हैं और यहाँ पे लाके सेटअप करके उसको जो DC रेट लिस्ट है उसके ऊपर जो है इसको फ़रोख्त करते हैं यहाँ पे लाके। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो यहाँ पर दुकानों की अलॉटमेंट थी उसका क्या प्रोसीजर था? कुल कितनी दुकानें हैं आपके पास इस शादमान सहूलत बाज़ार में और लाहौर में मजमूई तौर पर कितने बाज़ार हैं? सर, ये जो हमारे पास जो रेडियो वाले लोग थे उन लोगों को जो है उनकी कुरानदादी करवाएगी, फिर उनको कुरानदादी करवा के जिस बंदे के नाम पे दुकान निकली उसको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ दुकान के अंदर हमने बिठा दिया यहाँ पे लाके। अब यहाँ पे कोई चार्जेस भी नहीं है दुकान पे? अब यहाँ पे इनको दुकान के अंदर बिठाने के लिए जो प्रॉपर एक तो मंथली रेंट जो है वो इनका रखा गया 10,000 रुपये और दुकान में बैठने के लिए इनको जो है वो 20,000 रुपये सिक्योरिटी पहले इन्होंने 2 एडवांस किराया जो है वो जमा करवाई है और ये इस तरह से 30,000 और 1,500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगा के 31,500 रुपये जो लगा के दुकान के अंदर ये बैठ गए हैं अपना। ये इसका प्रोसेस। और टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर आप शॉप्स की बात करें तो टोटल 76 शॉप्स हैं हमारे पास। उसके अंदर हमने इनको सेग्रीगेट किया हुआ है, कैटेगरी वाइज किया हुआ है सारा। तो 37 दुकानें हमारे पास सब्ज़ी की हैं यहाँ पे और 5 दुकानें हमारे पास मीट के लिए जो हैं वो हमने दी हुई हैं यहाँ पे। उसके अंदर 4 चिकन की है, एक शॉप के ऊपर आपको मटन और बीफ मिलेगा और बाकी हमारे पास 27 दुकानें जो हैं वो फ्रूट की हैं और 7 दुकानें हमने जो हैं वो टोटल जो है वो ग्रोसरी करियाना के लिए हमने वो डेडिकेट की हुई हैं। जी बिल्कुल, ओवर चार्जिंग करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो फौरी एक्शन लिया जाता है। और इस बाज़ार की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर एक वेटिंग एरिया भी बनाया गया है जहाँ पर जो ख़रीदार या फैमिलीज़
जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आती हैं उनके लिए ये वेटिंग एरिया है, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। एक बड़ा बेहतरीन जो यहाँ पर फर्नीचर है वो यहाँ पर रखा गया है, सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम किया गया है और मौसम की शिद्दत से भी आप बच सकते हैं। जब आप यहाँ पर ख़रीदारी करके थक भी जाएं तो आप यहाँ पर बैठकर जो है वेट कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका दिल चाहे आप यहाँ से शॉपिंग करने के बाद उठें और अपने घर को या अपनी मंजिल की जानिब जो हैं वो रवाना हो जाएं। पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की जानिब से बनाए गए मॉडल बाज़ार का आपने विज़िट किया, सारिफीन की, दुकानदार की राय आपने जानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।